तो good morning students once again to the Neurophysics Study Center. So first of all I would like to tell you that कि काफी दिनों से गैप चल रही थी और मैं वीडियोज नहीं बना पा रहा था, तो उसका बस इतना सा रीजन था कि वो मन नहीं कर रहा था, बस there is no any other reasons for that. But I again thought that I should create videos and I came to the coaching and get started. So first of all, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियोज लंबी होगी। हम लोग बात करेंगे, फिर मिलेंगे तो बात कर लेंगे, या फिर अदर्स वीडियो में बात करेंगे क्योंकि समय अभी कम है, हमको कहीं निकलना भी है। तो बात ये है कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। तो हम लोग जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स सॉल्व करने का हम लोगों ने पढ़ा। उसमें फर्स्ट मेथड था, क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे किसी एक्स और वाई के वैल्यूज अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो एक्स और वाई में, तो कैसे एक्स और वाई का वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर रहे थे, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमिनेशन मेथड, कि किस टाइप से किसी एक टर्म्स को एलिमिनेट करके, यानी कि एक्स वाले को एलिमिनेट करके वाई, अगर आप वीडियोज देखेंगे तो आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कि एक्स वाले वाई फाइंड करना है तो एक्स को एलिमिनेट करेंगे, हमको वाई निकल जाएगा, या एक्स फाइंड करना है तो वाई को ऐसे एलिमिनेट करेंगे तो एक्स निकल जाएगा, और फिर उसके बाद ऐसे एक्स और वाई दोनों मिल जाते हैं। तो इस ये जो तरीका है, जो मेथड है सोल्यूशन निकालने का एक्स और वाई का, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग जानेंगे अभी ग्राफिकल मेथड, कैसे जो है लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड के यूज करके हम लोग इसको एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ पेपर चाहिए होता है। आपके एग्जाम्स में बहुत सारे इस बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमेशा से सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हमेशा पूछा जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड में ग्राफ चाहिए होता है, लेकिन अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है। बोर्ड पे ही बताएंगे कि ग्राफ ड्रॉ करके आपको समझ में सारी की सारी चीजें आ जाएगी। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस होना चाहिए, फिर उस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो पता ही है, इसलिए लीनियर नाम है उसका, लीनियर। उसी ग्राफ स्ट्रेट लाइन की वजह से लीनियर नाम आया था। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल्स तो रहेगा। तो जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ में आप देखेंगे तीन सिचुएशंस आएंगे। तीन सिचुएशंस कैसा है, अगर जो दो इक्वेशन है, हो सकता है उसका अगर ये ग्राफ एक्स और वाई इस टाइप से, तो जैसे ये रहा, अच्छा लाइट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चलेगी, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये रहा, ये है एक्स, ये एक्स डैश। आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये वाई और नीचे वाई डैश। कोऑर्डिनेट एक चैप्टर से उसमें आपको पढ़े होंगे। जो मिड वाली जहां पर टर्म होता है, बीच वाले, इसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओरिजिन। और ओरिजिन के राइट साइड में जो एक्स एक्सिस है, उस पे पॉजिटिव नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स उस पे लिखे जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, आगे तक इनफाइनाइट तक। वैसे ही ओरिजिन के ऊपर जो है उसमें भी पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। और ओरिजिन की जो लेफ्ट साइड है, इधर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में इधर नेगेटिव इंटीजर्स होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आवाज जा रही है ना क्लियर, -7 ऐसे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। और ओरिजिन के नीचे भी, ये तो ओरिजिन के नीचे भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो उसको भी लिख दीजिए -1 -2 -3 -4 -5। तो ये रहा आपका ग्राफ पेपर तैयार हो गया। और ऐसे ही रहेगा, आपको ड्रॉ करना होता है खुद से। तो जब हम लीनियर इक्वेशंस का, दो लीनियर इक्वेशंस दिया रहेगा, वो दोनों इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे हम मान लेते हैं कि एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो तीन टाइप्स में ड्रॉ होगा। किसी किसी इक्वेशंस में आप पाएंगे कि जो ग्राफ है इस टाइप से, जैसे ये मान लिया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का ग्राफ है, और दूसरा ये रहा,
ये मान लिए कि ए टू एक्स इनफाइनाइट तक जाएगा, ये ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0, उसका ग्राफ है ये। तो देखिए दोनों ग्राफ, दोनों लाइंस जो स्ट्रेट लाइंस है इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट पे जाकर के दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस, दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट का एक्स का मान और उस पॉइंट का वाई का मान, यानी कि एक्स और वाई का जो मान होगा वही मान क्या होगा, इस दिए गए दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। इस दिए गए दो इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो x का वैल्यू क्या होगा, x नीचे वो देखते हैं तो ऐसे इसको लाएंगे ना, ऐसे नीचे करके तो लग रहा है कि 2 के सामने कट रहा है, 2 के सामने, और y ऐसे करेंगे, देखिए 1 पॉइंट यहाँ मान सकते हैं कि 1 से ऊपर है, 2 के नीचे है, तो यहाँ बीच में रहता तो 1.5 होता, तो उसके नीचे से इसको कर लेंगे कि 1.4 पे जाके कट रहा है। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 1.4 निकल गया। यही सॉल्यूशन है, x और y के वैल्यू निकल गया। तो वैसे ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप किसी भी इक्वेशंस का, जो दो इक्वेशंस दिया रहेगा उसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइंस के जिस पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का जो एक्सिस कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट दिए गए दो इक्वेशंस का सॉल्यूशंस होगा। समझ में आ गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा, तो ये तो ठीक है, कट गया। लाइंस किसी किसी सिचुएशन में ऐसे भी हो सकता है कि जो दो लाइंस है ये कट नहीं करेगा, ये कट नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, ये कट करने की जगह पे एक दूसरे के ऐसे पैरेलल भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब देखिए भाई, ये कहीं नहीं कट करेगा, पैरेलल जा रहा है, यहाँ लिख देंगे पैरेलल, पैरेलल। तो किसी किसी सिचुएशन में दोनों लाइन पैरेलल चल जाएगा, जब पैरेलल चल जाएगा तो इसका मतलब कहीं कट नहीं करेगा, दोनों बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। और जब कहीं कट नहीं करेगा तो भाई फिर एक्स और वाई का कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वैसा भी सिचुएशन आएगा कि वहां पे जो दो इक्वेशंस दिया रहेगा उसका नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन कब आता है, जब दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो वहां पे बोलेंगे कि वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं। कैसे सोल्यूशन आएगा, देखिए ना। सोल्यूशन के लिए पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहीं कट नहीं कर रहा है। कहीं कट नहीं करेगा तो देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशंस। तो एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा, किस टाइम ये सारे के सारे सिचुएशंस आता है, किस टाइम आपको इंटरसेक्ट यानी कि एक्स और वाई के एक्चुअल मान मिलेगा, एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, किस टाइम आपको पैरेलल लाइन हो जाएगा, और किस टाइम एक और सिचुएशन आएगा कि दोनों लाइन क्या कर जाएगा, ये तो पैरेलल हो गया। एक और कंडीशन ये आएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, वो कट एक दूसरे के ऊपर, इसी पे कोइंसिडेंट हो जाएगा, देखिएगा इसी के ऊपर, ऐसे ऐसे एकदम इसके जस्ट ऊपर, एकदम उसी के ऊपर। तो जब एक दूसरे को ऊपर लाइंस बन जाए, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर जाए, संपाती हो जाए, तो उस सिचुएशन में इसका जो सॉल्यूशन है आप देखेंगे तो प्रत्येक पॉइंट पे कटेगा, एक एक पॉइंट पे कट कर रहा है क्योंकि सारे एक दूसरे के ऊपर है, तो प्रत्येक इनफाइनाइट पॉइंट से और इनफाइनाइट पॉइंट्स को कट कर रहा है। इसी वजह से इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, इस स्थिति में आपका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। तो तीन सिचुएशन ही मात्र आएगा। एक तो दोनों लाइन कट कर गया, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि भाई चलो एक एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वहां पे एक्स और वाई का एक ही वैल्यू आएगा, एक्स का एक वैल्यू, वाई का एक वैल्यू, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और द्वितीय हल, दूसरा एक सिचुएशन ये आएगा कि जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि जो दिए गए इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है, कोई कोई हल नहीं है, नो हल, नो सॉल्यूशन, वहां पे नो सॉल्यूशन। और तीसरा एक और सिचुएशन आएगा कि दोनों लाइंस, ग्राफ कोइंसिडेंट कर जाएगा, तो वहां पे बोलेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, देयर आर इनफाइनाइट
सॉल्यूशन। एक और चीज समझना है, कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, लेकिन सॉल्यूशन तो है ना, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। लेकिन जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि चेक कीजिए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। दिए गए जो इक्वेशंस है, जो इक्वेशंस दिया रहेगा चेक करने के लिए बोला है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स के इक्वेशंस के पास होते हैं, दो टाइप्स के। एक तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ग्राफ एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। जब ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक्स का एक ही वैल्यू आएगा और वाई का एक ही वैल्यू आएगा। और जब एक ही चीज होता है पूरा ब्रह्मांड में तो उसको यूनिक बोलते हैं, तो इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक्स और वाई अगर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट भी हो जाएगा। दूसरा एक ये आ गया कोइंसिडेंट, जब लाइंस दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा, समानुपाती कर जाएगा, दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे कि जो है चढ़ जाएगा, तो उस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन तो इसके पास नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी का बस इससे मतलब है कि सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे कितना भी, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो। तो एक होता है किसके पास, जब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, और जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो दोनों सिचुएशंस को बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, लेकिन जैसे ही लाइन जब पैरेलल हो जाएगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं कहीं कट नहीं करेगा, इसी वजह से इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो किस सिचुएशन में ये पैरेलल होता है, किस सिचुएशन में ये इंटरसेक्ट करता है, किस सिचुएशन में ये कोइंसिडेंट करता है, ये सारे के सारा एक छोटा सा हम लिख करके बताएं, आपको एक डाटा देंगे, वहां पे आप इसको लिख लीजिए और आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट उसके बाद तो आपको सारा का सारा चीज अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आइए पहले इस चीज को लिखना है। देखिए, जैसे ये इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा ही हमेशा दो इक्वेशन रहेगा बस, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू चेंज होगा, ऐसे ही इक्वेशन दिया रहेगा। तो जब जब किसी भी इक्वेशन में हुए, यानी कि जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, देन जो ग्राफ होगा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक अद्वितीय, अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, और कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब भी a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका जो ग्राफ होगा इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट। यहाँ लिखेंगे ग्राफ इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, जब a1 by a2 बराबर हो जाएगा b1 by b2, अब बराबर हो जाएगा c1 by c2, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कोइंसिडेंट कर जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट तो होगा ही क्योंकि सॉल्यूशन तो है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। एंड ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब संपाती, संपाती। चलिए इसको लिख लीजिए। एक और थर्ड केस था। थर्ड केस में क्या होता है कि जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तो इस समय जो ग्राफ होगा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन,
इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। ये सारा का एग्जाम्पल हम बताएंगे, घबराना नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, इसके बाद समझ में आएगा जब इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। इस टाइप का जितना भी इक्वेशन है ऐसा आएगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ पैरेलल होगा, समानांतर, पैरेलल, समानांतर। तो इसको एक छोटा सा चैट है, आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए और फिर आइए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो हम ग्राफ बनाएंगे और तीनों सिचुएशंस का हल फाइंड करेंगे। कैसे? ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपको सारा का सारा अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए आइए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इक्वेशन लेंगे दो। तो सबसे पहले दो इक्वेशन लेंगे। चलिए कोई भी इक्वेशन हम ले लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा कि सॉल्व द गिवन इक्वेशंस using graphical method। इक्वेशन ये है 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो इसको हमको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट क्या है? 2x प्लस y प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 1 माइनस वाई हो जाएगा, x बराबर माइनस 1 प्लस वाई, माइनस कॉमन कर लिए तो 1 प्लस वाई, वाई बच जाएगा। अब बट्टा 2। अब यहाँ से हमको x और y के दो वैल्यू हमको कम से कम फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके ग्राफ ड्रॉ होगा। x और y लिख दिए। अब बताइए y के कौन सा वैल्यू ले, ताकि x का वैल्यू इंटीजर में आना चाहिए। इंटीजर में आएगा तो सही रहेगा बना देंगे। तो y के वैल्यू यदि हम 1 ले लेंगे तो 1 प्लस 1 2 और 2 2 कट जाएगा -1। तो y के वैल्यू 1, x के वैल्यू -1 आ गया। आप पुट कर लीजिए, देखिए y के वैल्यू 1 पुट करते हैं इसमें, तो 1 पुट करेंगे तो -1 प्लस y की जगह पर 1 बट्टा 2 रहेगा, फिर -1 प्लस 1 2 बट्टा 2 रहेगा, फिर 2 2 कट जाएगा 1 से तो -1 वहीं पे लिखे। तो x बराबर क्या आ गया? -1। x बराबर -1। समझ में आ रहा है? इसको साइड में कर लेना है, ये सारा का सारा काम ये साइड में कीजिएगा। ऐसे ऐसे ही देख के समझ में आ रहा है। अब फिर यहाँ पे y के एक और वैल्यू चूज करना है ताकि x हमको कुछ मिल जाए। तो अगर हम y हम 2 पुट 3 ले लेंगे तो 3 है 1 4, 4 बट्टा 2 2। चलिए y हम 3 लिए तो x -2 आ गया, हमको मिल गया दो वैल्यूज, बस सफिशिएंट है। अब दूसरा इक्वेशन सेकंड से भी, ये तो फर्स्ट से हमने निकाला x और y का दो अलग अलग वैल्यू, इसी तरह से इक्वेशन सेकंड से भी हम लोग फाइंड करेंगे। सेकंड से फाइंड करेंगे जैसे फर्स्ट से फाइंड किए हैं वैसे ही सेकंड से फाइंड करेंगे और फिर इसको पुट करेंगे। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड से क्या पाएंगे हम लोग? सेकंड से यहाँ पे हाँ x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए x बराबर -5 -2y ये आ गया। तो बताइए y के वैल्यू क्या पुट करेंगे कि हमको कुछ मिले? तो y के वैल्यू +2 पुट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर हमको बन के आएगा x और y का। यहाँ हम लिख देते हैं
थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, यही हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड से हम लोग x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 माइनस 2y। तो अब यहाँ पे दो वैल्यूज हम लोग निकालेंगे, x और y का। चलिए इसमें y क्या पुट करेंगे, तो अगर y हम -1 पुट करेंगे तो -1 गुना 2 -2 +2 और -5 तो -3 मिल जाएगा x का वैल्यू। तो y बराबर हम लोग पुट करते हैं -2 पुट कीजिए, y बराबर यहाँ y ये x, तो -2 पुट करेंगे तो -2 दूना 4 प्लस में 4 और -1 तो -1 रहेगा यहाँ पे, +4 -5 तो -1 बच जाएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देख लीजिए हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। x बराबर -5 माइनस 2y है, तो y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं। तो -5 -2 इंटू -2, y की वैल्यू -2 पुट कर दिए तो वही -5 रहेगा, -2 गुना -2 +4 हो जाएगा ना, तो +4 -1 बराबर -1, तो यही तो वैल्यू लिखे हैं। समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे एक और वैल्यू हमको चाहिए, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए तभी जा करके हो पाएगा। लेट हो गया, स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। आ जाओ बैठो, इसको साइड करिए, लाइट का वही वाला तुम्हारा ही चाबी, इधर बैठो ना, आगे बैठ जाओ। तुम्हारा वाला चैप्टर से पढ़ा रहे थे तो खत्म कर दिए हैं। तो कंप्लीट कर दे वीडियो। तो हाँ, तो x और y के एक और वैल्यू चाहिए तब जा करके हो पाएगा। तो x का हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करते हैं -1 पुट करें, -2 पुट कर चुके हैं तो -1 करेंगे, -2 -1 +2 और -5। हाँ, यहाँ y बराबर -1 पुट करेंगे, क्या है वैल्यू, x बराबर -5 -2y, -5 -2y, तो -5 -2 इंटू y के वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 पुट करते हैं। अब देखिए -5 तो -5 -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +2, तो +2 और -5 और +2 -3, तो क्या आ गया, -3। तो जब y के वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो x क्या मिल गया, -3। अब 2 पॉइंट मिल गया है दोनों इक्वेशंस में। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए ग्राफ कैसा आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल आ रहा है, फिर कोइंसिडेंट कर रहा है। तो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट, ये इसको बोलते हैं y, नीचे वालों को y डैश, इधर राइट साइड में x, लेफ्ट साइड में x डैश। ये बीच वाला पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन को वो से रिप्रेजेंट करते हैं और ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर यानी कि +1 +2 +3 +4 +5। ओरिजिन के ऊपर भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसको कोऑर्डिनेट में बोलते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6। इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ इधर लेफ्ट साइड में ओरिजिन के नेगेटिव इंटीजर, तो -1 -2 -3 -4 -5, और ओरिजिन के डाउन ये भी नेगेटिव में ही आएगा, तो -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है फर्स्ट इक्वेशन का। अगर हम पॉइंट देखें तो फर्स्ट वाला पॉइंट है -1 +1, यानी कि यदि x -1 है तो उसके सामने वाला y क्या है, +1 है। तो यहाँ पे x -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ है ये, और y +1 यहाँ है। तो इस दोनों पॉइंट को आगे तक ऐसे बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे, इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे। जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, यानी कि -1 और +1। ये पॉइंट एक निकल गया। दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो दूसरा पॉइंट -2 और 3 है, यानी कि x -2 है तो y +3 है। x -2 यहाँ पे है, इसको ऊपर करेंगे, x -2 और +3 के सामने ले जाएंगे, यहाँ +3 है तो ये यहाँ पे कट कर रहा है,
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 +3। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे। जैसे ही मिलाएंगे हम इसको इधर लिख देते हैं, -2 +3। इसको मिलाएंगे ऐसे तो एक हमको ग्राफ मिलेगा। ये मान लीजिए कि जो है स्केल से पारेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट सही जाएगा। ये रहा। इस ग्राफ पे इक्वेशंस का नाम लिखेंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, 2x + y + 1 = 0। 2x + y 2x + y + 1 = 0। ये रहा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन भी ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, सेकंड वाला। ये रहा सेकंड वाला इक्वेशन का कोऑर्डिनेट -1 -2। तो यहाँ है -1 और -2 यहाँ पे है। इसको ऊपर तक ले जाएंगे ऐसे ही। अच्छा नीचे, हाँ इधर +2 है, नीचे नीचे यहाँ -1 तो यहाँ -2। इसको नीचे तक लाएंगे ऐसे ही, -2 के सामने यहाँ पे आ गया। तो ये वाला पॉइंट है -1 और -2। दूसरा पॉइंट इसका ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, -3 -1, यानी कि -3 यहाँ पे है, x एक्सिस का -3 और y एक्सिस का -1। तो -1 यहाँ पे है, इसको -3 के सामने, ये 3 है, -3 इस पॉइंट पे आकर के कट करेगा। तो -3 -1। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे, मिल गया। इस एक्सिस का नाम लिखेंगे इस ग्राफ का x + 2y + 5, जो इक्वेशन है सेकंड वाला, x + 2y + 5 = 0। अब देखिएगा इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, यही पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x वाला लगभग 1 के सामने कट रहा है, 1 +1 के सामने राइट साइड में, और नीचे डाउन साइड में -3 के जस्ट ऊपर, यानी कि -2 और -3 के बीच में कट कर रहा है। जब इसको लिखेंगे तो x वाला फर्स्ट में लिखेंगे 1, 1 के सामने कट किया 1, और y वाला लगभग -2.8 के आसपास कट कर रहा है। तो यही है सॉल्यूशन, x बराबर +1 और y बराबर -2.8। ये रहा सॉल्यूशन इस दो इक्वेशन से ग्राफिकल मेथड से। यहाँ लिख देंगे आंसर, ये रहा आंसर। अब तुम लोग थोड़ा सा पढ़ो।